हाँ जी, तो आज बात करते हैं मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन की। ठीक है, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड मेजर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किसमें? एनेस्थीसिया में। चलो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, कहाँ? एल्वियोलाई और लंग्स में, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट मूवमेंट इन 50% ऑफ पेशेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्जिकल स्टिमुलस। चलो ये हमने डेफिनेशन कर ली। बात करते हैं कि मैक का मतलब होता है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। किसकी? इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, जो 50% पेशेंट में, जो 50% पेशेंट में सर्जिकल पेन में मूवमेंट को रोक देता है। क्या कर देता है? जैसे अगर हम इंसिजन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंसिजन लगा रहे हैं, तो 50% पेशेंट में ये क्या करेगा? रोक देगा। ठीक है, मूवमेंट रोक देगा। चलो समझो, मैक बेसिकली क्या होता है? चलो एक सिंपल लाइन में बढ़ते हैं कि 50% लोगों, ठीक है, 50% लोगों को हिलने से रोकने वाली मिनिमम गैस की कंसंट्रेशन। ठीक है, 50% लोगों को हिलने से रोकने वाली मिनिमम गैस की कंसंट्रेशन। अगर मैक लो है तो क्या हुआ? मतलब ड्रग पावरफुल है, मोर पोटेंट है। ड्रग क्या है? पावरफुल है, तो उसको थोड़ी ड्रग में ही उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर मैक हाई है, ज़्यादा है, तो ड्रग क्या है? लेस पोटेंट है या वीक है। तो मैक इज इक्वल्स टू बेसिकली ED50, हम ये मान के चल सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, अगर हमें मैक कम हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? अगर मैक कम हो गया तो हमें ड्रग हमें कम चाहिए। तो किस किस कंडीशन में? अगर एज बढ़ जाती है या ठंड लगती है, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन में, प्रेगनेंसी में और हाइपोक्सिया में। ठीक है, अच्छा, अगर मैक बढ़ जाता है मतलब ज़्यादा ड्रग चाहिए, तो उस किस किस कंडीशन में? बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ गया, हाइपरथर्मिया या फिर क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ किया। तो अब सोचो, एक बहुत बढ़िया सा वो देखते हैं कि किस किस कंडीशन में मैक कम हो जाता है। तो एज इज़, ओल्ड, कोल्ड और प्रेगनेंसी। इसको तो ध्यान रख ही सकते हो ना। ओल्ड, कोल्ड, प्रेगनेंसी में हमें क्या चाहिए होता है? मैक कम हो रहा है तो हमें एनेस्थीसिया कम चाहिए होता है।